वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने समझा था कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो। आज हम सीखेंगे एक प्लगइन के बारे में जिसका कि नाम है योस्ट एसईओ। अगर आप वर्डप्रेस पे एसईओ कर रहे हो तो आपको एक प्लगइन की हेल्प चाहिए होगी जो कि आपको एसईओ करने में मदद करे। अभी बड़े सारे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस पे जो कि आप एसईओ के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास योस्ट है, देन आपके पास एक रैंक मैथ करके प्लगइन है, वो आप यूज कर सकते हो, प्लस एक दो और प्लगइन है जो कि आप एसईओ के लिए वर्डप्रेस पे यूज कर सकते हो। जो सबसे फेमस प्लगइन है वो है आपका योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ, ठीक है, हम उसकी मदद से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करेंगे। आज के लेसन में हम योस्ट को इंस्टॉल करेंगे और जो उसके एक दो ऑप्शंस होते हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे अपने लेसन्स में हम देखते रहेंगे कि योस्ट क्या क्या ऑप्शंस देता है हमें, कैसे हम उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे योस्ट। तो हम प्लगइन्स में जाएंगे और हम जाएंगे ऐड न्यू में, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं योस्ट। आ गया योस्ट एसईओ, आप इसको कर दो यहां से इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया, अब कर दो एक्टिवेट। ठीक है जी, अभी एसईओ दिख रहा है आपको। अब इसे यहां से क्लिक करो। अब देखो आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड आ रहा है ना, और फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या फीचर्स हैं, एसईओ ये क्या क्या करेगा आपके लिए। तो देखो आपके लिए एसईओ एनालिसिस कर सकते हो आप इसके हेल्प से, रीडेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो, कॉर्नर स्टोर कंटेंट आपको ये भी बताएगा कि जो आपका कॉर्नर स्टोर कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है वो अच्छा है कि नहीं है। आप साइट मैप्स इससे जनरेट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो वापस अगर आप डैशबोर्ड में आओगे तो देखो यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखा रहा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, गेटिंग स्टार्टेड क्विकली विद द योस्ट एसईओ कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। आप इसको क्लिक करो एक बार, कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को। अब देखो ये पूछ रहा है प्लीज स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एक्टिव। ये आपसे पूछ रही है क्या आपकी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है या एक्टिव है। तो हमारी जैसे एक्टिव है तो हमने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया कि हमारी साइट जो है वो लाइव है और गूगल इसे चाहे तो इंडेक्स कर सकता है। देन हम करेंगे नेक्स्ट। देन ये पूछ रहे कि आपकी साइट ये क्या है, क्या ये ब्लॉग है, ऑनलाइन शॉप है, न्यूज चैनल है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, समथिंग एल्स, क्या चीज है। तो से मैंने ले लिया ब्लॉग की, हमारा ब्लॉग है, आपका जो भी है वो ले सकते हो आप। मैंने किया नेक्स्ट। देन ये पूछ रहा है कि क्या आपकी वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सन को रिप्रेजेंट करती है ना, क्या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है या पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। अब सपोज करो आपका इंडिविजुअल ब्लॉग है आपके नाम से, तो आप ले लोगे पर्सन, राइट। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ले लोगे ऑर्गेनाइजेशन। से मैंने ले लिया ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पे मैं लिख दूंगा नाम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो भी है। आप यहां से इमेज चूज कर लोगे। देन आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल डाल दोगे, ट्विटर का यूजर नेम डाल दोगे, इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल दोगे, सारी चीजें डाल दोगे जो जो आपके पास है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद आप सिंपल कर दोगे नेक्स्ट। देन पूछ रहा है कि सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, कि जो आपके पोस्ट हैं, जो आपने पोस्ट लिखे हैं वर्डप्रेस के अंदर, क्या सर्च इंजन उन्हें, क्या आपका जो सर्च इंजन है वो उन्हें सर्च रिजल्ट में दिखाए, यस या नो। तो आप ले लोगे यस। और दूसरा जो ऑप्शन है कि क्या पेजेस को भी वो दिखाए, तो यहाँ पे भी आपको लेना है यस। याद रहे अगर आप यहाँ नो और यहाँ नो ले लोगे तो आप जो भी आपकी जो वेबसाइट पे पेजेस हैं वो सर्च इंजन में नजर नहीं आएंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे यस ले रहे हो, नो गलती से भी नहीं लेना। देन यहाँ पे आप करोगे अंदर नेक्स्ट। देखो इस कह रहा है इफ यू चूज नो, हमने नो तो लिया नहीं हुआ है ना, तो हम इसको सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। अब देन ये पूछ रहा है देखो टाइटल सेटिंग्स कि आपको कैसे दिखाना है, आपकी वेबसाइट का नाम क्या लिखना है।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दीपक SEO, आप कुछ और लिखना चाहते हो आप कुछ और लिख सकते हो। देन ये पूछ रहे टाइटल सेपरेटर की वो सेपरेट कैसे हो टाइटल, तो ये अलग अलग ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो, इसमें ये है तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। देन हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे आप इसे कर दो नेक्स्ट और इसे कर दो यहाँ से क्लोज, राइट। तो यहां से जो एक बेसिक योस्ट का सेटअप है वो हमारा हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो वेब मास्टर टूल्स, इसका क्या यूज है ये हम बाद में देखेंगे। वेब मास्टर टूल्स का यूज आएगा वो बाद में आएगा। अगेन आपके पास जो हमने वो ऑप्शन देखे थे ना फेसबुक पेज का URL वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। ये काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और इधर आप फेसबुक ट्विटर इधर से भी आप चाहो तो सबसे पहले हम बात करते हैं URL स्ट्रक्चर। देखो जब भी आप वर्डप्रेस पे SEO कर रहे हो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और एक बार आपको जाना है जनरल के अंदर। हम देख लेते हैं जनरल में ऑप्शन है कि नहीं। सो एक बार हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं वो किस में है एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं है। तो सबसे पहले आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर, देन आपको जाना है परमालिंक्स, ये रहा सेटिंग्स, देन ये रहा परमालिंक्स, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाओगे फिर परमालिंक्स में जाओगे और यहाँ पे आपको काम क्या करना है, ये जो है ना पोस्ट नेम, ये देख रहे हो पोस्ट नेम, आपको ये पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। क्या लेना है, पोस्ट नेम, सेटिंग्स, परमालिंक्स, पोस्ट नेम और कर दोगे सेव चेंजेस। मेक श्योर कि आप ये काम कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेटिंग्स, परमालिंक्स, पोस्ट नेम, ये तो पहला काम। अब अगला काम, सपोज करो अब हम एक पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। मैं गया पोस्ट में, मैं गया ऐड न्यू में, एक हम नया पोस्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले टाइटल मांग रहा है, तो सी यहां से मैं अगेन जस्ट फॉर शोइंग यू गाइज मैं यहां से कॉपी करके डाल रहा हूं, आपको कॉपी करके डालना नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट दिखाने के लिए डाल रहा हूं। तो मैंने यहां पे डाला पोस्ट का नाम और नीचे आप और पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको नीचे आना है। अब यहां पे देखो एक चीज होगी, इधर अगर सेटिंग्स पे आओगे तो अभी नजर नहीं आ रहा, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, देखो अब आपको ये जो नजर आ रहा है 18 हेल्दी बेस्ट फूड्स टू गेन वेट, ये क्या होता है आपका मेटा टाइटल या टाइटल टैग, और इसके नीचे जो नजर आ रहा है वो होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी आप टाइटल टैग लिखोगे तो मेक श्योर कि आपका जो कीवर्ड है वो आप टाइटल टैग के अंदर लिख रहे हो, राइट। आपका जो कीवर्ड है वो आप टाइटल टैग के अंदर लिख रहे हो। दूसरी चीज मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता रैंकिंग को। कई बार मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल आपके वेबसाइट से रैंडमली भी फेच कर लेता है, जो आप सेट करते हो हमेशा वही नहीं रहता। बट आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना है जिसे पढ़ के लोग आपके लिंक पे क्लिक करें। तो अभी एक सिंपल काम करते हैं, अभी हमने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं किया, ये पोस्ट मैं सीधे करता हूं पब्लिश, इसको करता हूं पब्लिश, राइट। अब पब्लिश करते ही देखो एक चीज हो गया, इसको यहां से क्लोज करते हैं। यहां परमालिंक आ रहा है, परमालिंक में जाओ। अभी ये है आपका लिंक, द 18 बेस्ट हेल्दी फूड्स टू गेन वेट। अब ये बहुत बड़ा है तो हमें इसको थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। तो हम कर देते हैं बेस्ट हेल्दी फूड्स, ठीक है। बेस्ट हेल्दी फूड्स टू गेन वेट हम इतना छोड़ देते हैं, बाकी हम हटा देते हैं, या फिर बेस्ट की जगह सिंपल लिख सकते हैं हेल्दी फूड्स टू गेन वेट, ठीक है। इसको लिखते हैं और इसको यहां से कर देते हैं अपडेट।
राइट। तो ये आपका हो गया यूआरएल स्ट्रक्चर, जो हमने बात की थी ना, यूआरएल स्ट्रक्चर आपका इंपैक्ट करता है। सो दिस इज दैट, ये वो यूआरएल स्ट्रक्चर है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, परमालिंक्स को चेंज करना है। दूसरी चीज आपको यहां पे आना है, अपना ब्लॉग लिखना है और यूआरएल स्लग देख लो जो भी है उसको चेंज करना है। अगली चीज मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एडिट स्निपेट आ रहा है, एडिट स्निपेट तो क्लिक करो और देखो आ रहे हैं ना, हेल्दी फूड्स टू गेन वेट, ये तो आपका स्लग है जो हम चेंज कर चुके हैं। और ये है आपका टाइटल, राइट। ये टाइटल जो हमने ब्लॉग का टाइटल लिखा है, ठीक है। देन पेज सेपरेटर है और साइट का टाइटल, ये डायरेक्ट वहां से आ गया। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, सिंपल इसे रिमूव करो और लिख दो यहाँ पे 18 बेस्ट हेल्दी फूड टू गेन वेट फास्ट इन 2020 और आगे लिख दो अपनी वेबसाइट का नाम। देखो फायदा क्या है कि ये योस्ट आपको खुद ही बताता है कि ये जो लेंथ है वो सही है कि नहीं। अभी देखो ये ग्रीन आ रहा है ना, मतलब लेंथ सही है। अगर ये ऑरेंज आता तो मतलब लेंथ अभी ये अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं वापस कर देता हूं। ये नीचे सेम स्लग हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन है ना। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया want to gain weight fast with the help of healthy foods, if yes then you need to read this article right now। देखो अभी ये ऑरेंज आ रहा है, मतलब अभी इसकी लेंथ सही नहीं है, तो हमें और लिखना है, राइट। तो इसको अब देखो, वांट टू गेन वेट फास्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्दी फूड्स इन 2020, इफ यस इसको चेंज कर सकते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल लर्न how to gain weight fast with healthy foods in 20। ध्यान से हो गया। तो ऊपर हमने टाइटल लिख दिया, नीचे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया और इसको अब हम कर देंगे सिंपल यहां से अपडेट, राइट। तो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दो चीजें आपको लिखनी है। और तीसरी, पहली थी यूआरएल स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले हमने सेटिंग्स में जाके वहां से चेंज किया था। देन दूसरी चीज थी हमने अपना ये जो स्लग वापस यहां से चेंज किया। और देन हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आप पोस्ट होगा उसका भी टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐसे ही चेंज कर दोगे योस्ट की मदद से, और जो भी आपका पेज होगा उसका भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे ही चेंज कर दोगे योस्ट की मदद से, ठीक है जी। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये आपको हमेशा कीवर्ड के हिसाब से लिख के। तो सबसे पहले मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं एक नया पोस्ट बना रहा हूं और देन हम उस पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पोस्ट के अंदर हूँ, वर्डप्रेस के अंदर, और सिंपल मैं करता हूँ ऐड न्यू, ठीक है, नया पोस्ट। सबसे पहले मुझे टाइटल लिखना है, तो मैं यहाँ गया वापस, मैंने एक अगेन ये मैं दिखाने के लिए यहाँ से जस्ट मैं टाइटल कॉपी करता हूँ, ठीक है। हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट, ठीक है। ये सिंपल मैंने टाइटल कॉपी किया। अब बाकी नीचे का कंटेंट है ना। सो ये कंटेंट यहाँ से थोड़ा मैं कॉपी करता हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लस किया और यहाँ पे मैं लेता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने कंटेंट किया पेस्ट, ठीक है। और ये कंटेंट आ गया हमारा। अब ये देखो पाथ टू इम्प्रूव्ड वेलनेस, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। सो थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये जो वर्डप्रेस का आपका नया है, ये पिछले कुछ आई गेस
8-9 महीने पहले या 1 साल पहले ये लॉन्च किया था उन्होंने। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है बट कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, राइट, और चाहो तो आप पैराग्राफ, लिस्ट, बाकी सारी चीजें भी ले सकते हो। अब देखो, जो आप ऑन पेज एसईओ करते हो उसमें एक चीज होता है हेडिंग टैग्स, राइट। हेडिंग टैग्स, H1 टैग होता है, H2 टैग होता है, H3 टैग होता है, H4 टैग होता है। तो अलग अलग टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर या एसईओ के अंदर, जो कि आप यूज कर सकते हो। ये हेडिंग टैग्स जो होते हैं, ये सारे टैग्स जो आपका पोस्ट है उसके इंपॉर्टेंट चीजों को बेसिकली हाईलाइट करते हैं। सो टोटल 6 टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग एंड द लास्ट वन इज H6 टैग। टोटल 6 टैग होते हैं। जो आपका वर्डप्रेस होता है वो बाय डिफॉल्ट, जो आपका पोस्ट होता है उसके टाइटल को बाय डिफॉल्ट H1 टैग दे देता है, ठीक है। तो जो आपका पोस्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, H1। तो आपको अपने पोस्ट के टाइटल को कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बस यहां पे देखो, मैं एक नया टाइटल लिख रहा हूं, पाथ टू इंप्रूव वेलनेस। तो मैंने प्लस किया, मैंने किया हेडिंग और मैंने टाइप किया। अब देखो यहां पे आ रहा है H2 आ रहा है ना, H1 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है H1? क्योंकि H1 में ऑलरेडी टाइटल को अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो H2 टैग ले लिया मैंने। अब ये नीचे थोड़ा सा कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ, ठीक है। अब वापस आओ, कॉपी किया, प्लस किया, पैराग्राफ किया, ठीक है। ये जो लिंक है ना, इसको रिमूव कर देता हूं ताकि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है क्या, ठीक है। हो गया। और ये और भी लिख सकते हो, प्लस पैराग्राफ, ठीक है। अब इतना ही लिखता हूं, ज्यादा नहीं लिखता। और इमेज है से, ये इमेज मुझे यूज करनी है, तो इस इमेज को सेव कर लेते हैं और प्लस करके इमेज ले लिया मैंने। अब मैं कर देता हूं अपलोड डेस्कटॉप, ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये आपका दूसरे फॉर्मेट में सेव हो गई। तो मैं इसको ओपन करके यहां से स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, सेव एज कर देते हैं, डेस्कटॉप कैप्चर, ठीक है। अब इसको उड़ाते हैं, फिर से अपलोड कर देते हैं, कैप्चर, इमेज आ गई। और इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। इसको यहां से क्लोज, अपडेट, और ये रहा आपका ब्लॉग, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा स्लग है, ठीक है। हमारा स्लग क्या आ रहा है, हेल्दी वेज टू गेन वेट इफ यू आर अंडर वेट। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा स्लग हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो हेल्दी वेज टू गेन वेट कर देते हैं, दैट्स इट। और इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब ये हमारा स्निपेट है जो कल हमने सीखा था। तो इसको क्लिक करो, यहां से अगर कोई चेंज करना चाहते हो
तो चेंज कर सकते हो। अगर ये चेंज करना है हेल्दी वेज टू गेन वेट, इसे भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अपना मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो कल हमने सीखा था कि कैसे हम डाल सकते हैं। ठीक है। प्लस अब देखो एक चीज थी, अभी तो आपने सीखा कि कैसे हमने कंटेंट लिखा और उसको हमने टैग किया। अब एक चीज है यहाँ पे कि अगर मैं इस ब्लॉग में जाऊं तो देख लो, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये दूसरी वेबसाइट खुल जा रही है, मतलब इसी का दूसरा पेज खुल जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग। क्या कहते हैं? इंटरलिंकिंग, या आप इसे इंटरनल लिंक भी कह सकते हो। ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग से फायदा क्या होता है कि सपोज आपने एक ब्लॉग लिखा, आपने इंटरनल लिंकिंग की, गूगल का जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने एक पोस्ट देखा, उस पोस्ट में आपके दूसरा लिंक था तो वहां से वो दूसरे लिंक पे चला गया, वहां पे कोई दूसरा लिंक और था तो वहां से उस लिंक पे पहुंच गया, वो सारी वेबसाइट आपकी वो क्रॉल कर लेता है। तो हम अब इंटरनल लिंकिंग कैसे करेंगे? देखो जैसे ये BMI है, ये BMI कैलकुलेटर है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो लिंक का, क्लिक किया, डाल दिया, आगे बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट। सिंपल, ऐसे आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, है ना। इंटरलिंकिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जो हेडलाइन है, जो आपका टाइटल है, वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है? H1 टैग। तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन जब आप नीचे आते हो तो आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। आपकी जो हेडलाइन है आप अलग अलग टैग डाल सकते हो। जैसे मैंने ये जो लिया था इसको मैंने डाला था H2 टैग, है ना। अब सपोज करो, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं और से ये है क्वेश्चंस टू आस्क योर डॉक्टर। ठीक है। अब नीचे आए, प्लस किया, हेडिंग ली, डाल दिया। अब देखो दोबारा H2 ले रहा है, हम इसको ले लेते हैं H3, क्योंकि हम H2 एक बार यूज कर चुके हैं, राइट। सी कोशिश करो कि H1 और H2 टैग बार बार यूज ना हो। H3 H4 ये आप बार बार यूज कर सकते हो, राइट। तो हम क्योंकि H1 H2 पहले ले चुके हैं तो इसको मैंने H3 लिया। ठीक है। अब मैं इसको कर सकता हूं यहां से अपडेट, सिंपल, है ना। तो ये प्लस, अब देखो ऑन पेज एसईओ में यहां पे क्या कमी रहेगी? टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है। अगेन आपको एक कीवर्ड के हिसाब से लिखना है। कंटेंट हमने लिखा, इसमें हमने इमेज डाल दी। अब हमें करना क्या है? इसमें हमें और इमेजेस डालनी है, राइट। प्लस अगर आपके पास वीडियोस हो तो आपको वीडियोस भी इसके अंदर एम्बेड करनी है।